तो देखो आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल डिवीज़न देखेंगे। तो पॉलिनोमियल डिवीज़न करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक है लॉन्ग डिवीज़न मेथड, फिर लीनियर डिवीज़न मेथड और एक सिंथेटिक डिवीज़न मेथड। हर एक मेथड को पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सारा मेथड इम्पोर्टेंट है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर दोगे तो लीनियर डिवीज़न और सिंथेटिक डिवीज़न में आसान से कर पाओगे, और तुम्हारा स्कूल का एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट आ जाता है कि इसी मेथड में उसको डिवाइड करो, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो, अगर दो नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर तुम दो नंबर को डिवाइड करते हो तो तुमको क्या क्या मिलता है। अगर दो नंबर को, तेरा ही कैसे दिखाई नहीं देता है तुझे। अगर दो शेयर नहीं किया हूँ क्या, ओके। अगर दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो हमको क्या क्या मिलता है। जब दो नंबर को डिवाइड करते हैं हमको क्या क्या मिलता है। वेरी गुड, एक कोसेंट मिलता है और एक रिमाइंडर मिलता है। इससे जब पॉलिनोमियल को भी डिवाइड करेंगे तो हमको दो पॉलिनोमियल मिलेगा, और एक आएगा हमारा कोसेंट का पॉलिनोमियल, दूसरा होगा रिमाइंडर का पॉलिनोमियल, ठीक है। पहले देखते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। अभी मुझे बताओ, इसको थोड़ा मैं जो जो बोला उसको ध्यान से सुनो। अगर मैं यहाँ पर 1 4 3 एक नंबर, पहले नंबर से समझो, डिवाइडेड बाई, अगर मैं 1 4 3 डिवाइडेड बाई 3 कर रहा हूँ तो हम क्या देखते हैं। पहले ये 1 डिजिट लेके देखते हैं। 1 डिजिट अगर छोटा होगा तो फिर 2 डिजिट देखते हैं। जैसे 2 डिजिट में 14 हो गया। अभी आपको पता है 14, अभी देखते हैं 3 का जो नियरेस्ट मल्टीपल होता है 14 का, वही वाला लेते हैं, और जो इससे छोटा होगा, हाँ कि नहीं, इससे छोटा होगा और इसका नियरेस्ट होगा। तो क्या करते हैं, 3 4 जा 12, ऐसे करके फिर माइनस करते हैं। 4 माइनस 2 2, फिर ये नीचे 3 इधर आता है 3, फिर क्या करते हैं, इसका नियरेस्ट 3 7 जा 21, फिर रिमाइंडर 2, ऐसे आ गया। तो जब यहाँ पर एक एक डिजिट नीचे क्यारी में ला रहे थे, जब पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे क्या करेंगे, एक एक टर्म नीचे लाएंगे, ठीक है, और एक एक टर्म नीचे लाएंगे। फिर अभी समझते हैं, ये वाला समझ में आ गया तो क्या होता है, कैसे होता है। सेम इसको रिलेट करो, इधर रिलेट करना है। जैसे यहाँ पर आपको दिया है डिवाइड, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारा डिविडेंड कौन है बताओ, यहाँ पर फर्स्ट या सेकेंड बताओ, सिर्फ फर्स्ट वाला डिविडेंड या सेकेंड वाला डिविडेंड। फर्स्ट वाला। वेरी गुड। अगर दिया है डिवाइड 24 बाई 2, इसका मतलब ये हमारा डिविडेंड, ये हो जाएगा डिवाइजर, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट रूल है कि जो भी डिविडेंड दिया है और डिवाइजर दिया है उनका पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी डिविडेंड दिया होगा उसका पावर को क्या करना है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे मतलब अभी हमारे पास ये है 2 + 2x² है, तो इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म हम पढ़े हैं। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, क्या आ जाएगा 2x², और इसको सारा टर्म लिखना है, मतलब जहाँ पर नहीं दिया होगा उसको भी लिखना है। जैसे x वाला टर्म नहीं दिया तो उसको 0x करके लिख दो, 0x + 2। पहला रूल समझ में आ गया। पहले क्या करेंगे, जो भी डिविडेंड दिया होगा उसका पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और सारे पावर के साथ लिखना है। बेसिकली ऐसे ही बोल सकते हो, इंडेक्स फॉर्म में लिखना है डिविडेंड को। क्लियर है पहला वाला रूल। सेम रूल भी अप्लाई होता है डिवाइजर के लिए। डिवाइजर का भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिवाइजर को भी लिख दिया। डिवाइजर क्या है हमारा, x + 2, तो इसको भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। समझ में आ गया तो पूरा। नेक्स्ट क्या होगा, फर्स्ट स्टेप, इतना पहले समझ में आ गया। दोनों डिविडेंड हो या डिवाइजर हो, दोनों को आपको इंडेक्स फॉर्म में लिख देना है। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, स्टेप 1, देखो इधर लिख देता हूँ भी स्टेप्स वाइज। स्टेप 1 क्या करोगे, डिविडेंड का फर्स्ट टर्म क्या है 2x²।
डिविडेंड का फर्स्ट टर्म को डिवाइजर का फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करो, तो क्या करेंगे ना, 2x² डिवाइडेड बाई एक्स। पहला वाला समझ में आ गया। डिविडेंड का फर्स्ट टर्म को डिवाइजर का फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करेंगे, तो अगर डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन गया, 2x आ गया। ठीक है, तो ये 2x को कहाँ पर लिखेंगे, कोसेंट पे लिखेंगे 2x, इधर लिखेंगे 2x। क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट देखो, अगर एक बार कोसेंट लिख दिए, नेक्स्ट इधर क्या कर रहे थे, जब ये कोसेंट सपोज पहले तुम 4 लिख दिए, नेक्स्ट डिवाइजर को ये कोसेंट के साथ मल्टीप्लाई करके इधर लिख रहे थे ना, ऐसे यहाँ पर भी करेंगे क्या ना। एक बार कोसेंट लिख दिए, फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये तुम्हारा डिवाइजर है, ये अभी क्या है, कोसेंट है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके इधर लिखो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला स्टेप में ये फास्ट कर लिए, फिर सेकेंड में क्या करेंगे, जो नया हमारा कोसेंट आया है ये 2x से, उसको डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x + 2 × 2x करेंगे, इंटू 2x। तो ये कितना हो गया, 2 × 2x × x, ये हो गया 2x²। समझ में आ गया। तो फिर 2x × 2, 2x × 2 कितना हो जाएगा, 4x। क्लियर है। फिर से बोल रहा हूँ, जो यहाँ पर तुम्हारा कोसेंट आया है, कोसेंट को डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। अभी इसको कहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर लिखना है कोसेंट के नीचे, ये है 2x² + 4x, ऐसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहे थे, ये देखो, ये पहले लिख दिया 12 लिखने के बाद क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, तो यहाँ पर भी माइनस करेंगे। और हम कल देखे थे कि जब माइनस करते हैं, सेकेंड वाला पॉलिनोमियल का साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। मतलब अभी तुम 4x को +4x नहीं लेना है, -4x अभी लोगे। तो अगर इसको माइनस करोगे, 2x² - 2x² गया, अभी 0 - 4, 0 - 4 कितना होता है, -4x। ये नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये वाला जो टर्म है, नेक्स्ट टर्म कौन सा है, 2 को नीचे लाओगे, तो 2 को नीचे लाएंगे तो क्या आ जाएगा, +2। यहाँ तक क्लियर है, पूरा क्लियर है यहाँ तक। तो अरे बताओ, रेस्पॉन्स करना है तुमको, बोला हो ना। ये क्या हुआ, अरे क्या हुआ बताओ। ओके, फिर नेक्स्ट ये हो गया हमारा नया डिविडेंड, ये नया डिविडेंड है। फिर से सेम स्टेप यहाँ पर रिपीट करेंगे। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे, अभी नया डिविडेंड ये आ गया, तो इसका पहला टर्म क्या है, 4x, -4x को डिवाइडेड बाई डिवाइजर का फर्स्ट टर्म, डिवाइजर का फर्स्ट टर्म x है, तो डिवाइडेड बाई x करेंगे। ये कर लिया, तो अभी इसको अगर कैंसिल करोगे तो कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, तो ये हो गया -4। समझ में आ गया। नेक्स्ट डिवाइजर को ये कोसेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर -4 लिखेंगे, और -4 × x + 2 करेंगे, तो -4 × x + 2, तो ये कितना हो जाएगा, -4 × x, -4x, -4 × 2, -8, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ना। अभी यहाँ पर लिखते हैं -4x, -8। अभी माइनस करेंगे, माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये कितना आ गया, देखो ये तो कैंसिल हो गया, 2 + 8, 2 + 8 कितना हो गया, 10। तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। अभी क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि उसको इसी फॉर्म में भी लिखो, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर उसी फॉर्म में लिखेंगे तो डिविडेंड क्या है हमारा, 2x² + 0x लिख सकते हो, नहीं तो 2 भी लिख सकते हो, इक्वल्स टू डिवाइजर,
डिवाइजर क्या था, x+2। ए म्यूट कर रहे। डिवाइजर क्या है, x+2। तो x+2 इंटू कोसेंट, कोसेंट क्या है 2x - 4 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 10, प्लस 10 आ गया। कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ। पूरा समझ में आ गया तो कैसे लिखना है, ये क्या लिखना है, ये वाला लिख के इधर लिखोगे। जब एग्जाम में करोगे ना, पहले ये स्टेटमेंट को लिख देना है, फिर उसके नीचे ये लिख देना है। क्लियर है? ओके देखो, सेम एक साथ दो मेथड सीखते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आ गया। ऐसे सारा क्वेश्चन को दोनों में करेंगे तो और क्लियर होगा। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इसी सेम क्वेश्चन को अगर हम लीनियर डिवीजन मेथड में कैसे करेंगे वो देखो। तो लीनियर डिवीजन मेथड में यहाँ पर, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम में दोगे तो स्टेप थोड़ा देखना है, स्टेप ये करके लिखेंगे। कैसे करेंगे, पहले वहाँ पर जैसे रूल था डिक्रीजिंग पावर में लिखना है, तो यहाँ पर भी डिक्रीजिंग पावर में लिख दो, ठीक है ना। अगर इंडेक्स फॉर्म में इसको लिखेंगे तो इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, या हाँ ये हो जाएगा 2x² प्लस 0x प्लस 2, ये आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक एक स्टेप। अभी पहले यहाँ पर लीनियर डिवीजन मेथड में इसको पहले सेम करना है, इसका हेल्प लेके, मतलब x+2 का हेल्प लेके पहले 2x² बनाना है। अरे क्या हो रहा है तुझे, बाकी सबको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? सर आवाज अटक रही है। सबका अटक रहा है? ओके देखो देखो यहाँ पर अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक एक टर्म को इक्वेट करो, मतलब 2x² लिखेंगे किसका हेल्प लेके, x+2। पहले हमको x+2 को यूज करके 2x² बनाना है, तो उसके लिए क्या कर रहे थे, जैसे अरे अरे दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि नहीं, नहीं दे रहा है? आवाज अटक रही है। देखो मैं क्या बोला, एक एक टर्म को पहले इक्वेट करेंगे, मतलब ये 2x² है, 2x² है, तो x+2 का हेल्प लेके, मतलब मैं अगर बोलूँगा इधर लिख दूंगा इक्वल्स टू x+2 है, x+2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले वाला इक्वेट हो जाएगा, मतलब 2x² बन जाएगा। तो जैसे डिवाइड कर रहे थे ऐसे डिवाइड कर लेंगे, तो 2x² डिवाइडेड बाई x क्या आएगा, पहले एक टर्म को इक्वेट करो 2x² को, तो x+2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि 2x² बनेगा, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x+2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 2x² बनेगा, डिवाइड कर लो 2x² बाई x, तो x कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा 2x। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या होगा ना, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे ये। अभी देखो जब तुम 2x से मल्टीप्लाई किए, जब 2x से मल्टीप्लाई किए वहां पर 2 × 1 2 बन गया, x × x x² बन गया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है 2x × 2 4x आ रहा है। तो अगर एक्स्ट्रा टर्म 4x आ रहा है तो इधर -4x लिख दोगे, उसको क्या करना है हमको बैलेंस करना है, क्योंकि वो नहीं था इक्वेशन में, नहीं है ऊपर में, नहीं है एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसके लिए -4x करेंगे ताकि वो बैलेंस बने रहेगा। समझ में आ गया? फिर नेक्स्ट ये 0 × x मतलब 0, उसको लिखने का कुछ जरूरत नहीं है, +2 है +2 लिख दो। इतना समझ में आया कि नहीं बोलो? ओके अभी फास्ट वाला टर्म हमारा क्या हो गया, इक्वेट हो गया, यहाँ पर मिल गया हमको। अभी सेकेंड वाला टर्म चाहिए। सेकेंड वाला टर्म क्या है, सेकेंड वाला टर्म क्या है यहाँ पर, ए अरे अभी इसको इधर देखेगा ना,
वो खत्म हो गया उसका स्टेप। इधर अभी इसको देखना है, इधर x को अभी -4x है, अरे -4x है ना, ये तो था, ये स्टेप यहाँ से इसको किए, इधर से फिर नीचे सॉल्व करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी -4x बनाना है हमको, तो -4x किसका हेल्प लेके, अरे ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले देखो x+2 का जो भी डिवाइजर दिया होगा, जैसे डिवाइजर x+2 है, x+2 के साथ तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² बनेगा। तो x+2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x मिलेगा। सिर्फ एक ही टर्म को इक्वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर दो टर्म के साथ तो एक नहीं मिलेगा। तो पहले एक का हेल्प लेके, मतलब ऐसे सोचो कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे 2x² बनेगा, क्योंकि डिवाइजर को पूरा लिखोगे, डिवाइजर को पूरा लिखना है, लेकिन हमको 2x² बनाना है। अरे यहाँ पर जैसे कर रहे थे ना, यहाँ पर स्टेप 1 में क्या कर रहे थे कि ये x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² बनेगा। सेम यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी सेम हो रहा है कि यहाँ पर दिया है 2x², तो मैं पूछ रहा हूँ कि x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो 2x² बनेगा। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x, तो जो 2x है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अगर तुम पूरा ब्रैकेट से पहले 2x को लिखे हो, इसका मतलब क्या है, ये ब्रैकेट का दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो जब तुम, हाँ बोल। 2x को कॉमन लिए? नहीं 2x को कॉमन नहीं लिया हूँ, यहाँ पर डिवाइजर था तो इसीलिए डिवाइजर को लिखा हूँ, जो डिवाइजर होगा उसी का हेल्प लेके करेंगे। ठीक है, देखो इसको फिर से एक बार बता रहा हूँ, उसको थोड़ा और सही से ये करो। ये हमारा पहले क्वेश्चन को लिख दो, क्वेश्चन दिया है इतना, ये क्वेश्चन आ गया। फिर मैं पहले क्या करूँगा ना, डिवाइजर को लिख देना है, एक स्टेप में, हर एक स्टेप में डिवाइजर लिखते जाना। तो डिवाइजर x+2 था, x+2 में लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अभी देखो नेक्स्ट क्या करना है, मैं क्या बोला हूँ, हर एक स्टेप में एक एक टर्म को इक्वेट करते जाना। इक्वेट करते जाना मतलब यहाँ पर 2x² है, मैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 2x² मिलेगा। इसका मतलब एक ही टर्म में देखो, x के साथ तुम क्या मल्टीप्लाई करोगे 2x² मिलेगा। पहला टर्म को ही देखेंगे ना, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे 2x² आएगा, 2x मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? तो पहले मैं देख रहा हूँ 2x बनाऊंगा, 2x इसका हेल्प लेके, मतलब x के साथ फर्स्ट टर्म के साथ ही देखो, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे 2x² मिलेगा। तो 2x² डिवाइडेड बाई x कर लो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो 2x² डिवाइडेड बाई x कर लो। तो 2x² डिवाइडेड बाई x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और ये 2x तो आपको पता है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब ये जो 2x है सिर्फ थोड़ी ना x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2x इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो जब 2x x के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x² मिल जाएगा, जो कि हमको चाहिए भी था, तो ये मिल गया। लेकिन एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, 2x इंटू 2 मतलब 4x आ रहा है। लेकिन यहाँ पर तो 4x नहीं है, ऊपर में क्या है 0x है। तो 4x के साथ तुम क्या प्लस करोगे, 0 मिलेगा तुमको। तो 4 के साथ -4 करेंगे तो 0 मिलेगा, इसीलिए इधर -4x लिख दिया। समझ में आया कि नहीं? क्योंकि अगर देखो ऊपर में मुझे दिया था 5 दिया है, नीचे में लिख रहा हूँ 8, अभी 8 अगर लिख रहा हूँ तो 8 में ये दोनों का तो वैल्यू सेम ही होना चाहिए, तो इधर 8 - 3 लिखूंगा। सेम लॉजिक यहाँ पर लगाओ, अगर ऊपर में मेरे पास है x का कोफिशिएंट 0, तो अगर x का कोफिशिएंट 0 है तो नीचे में भी तो x का कोफिशिएंट 0 ही बनना चाहिए। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ऊपर में x का कोफिशिएंट 0 है तो नीचे भी x का कोफिशिएंट 0 ही बनना है। लेकिन जब तुम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो 4x मिल रहा है, मुझे 4x नहीं करना है, मुझे 0 बनाना है, तो इसलिए -4x कर लिया। समझ में आया कि नहीं बोलो? क्लियर है? तो ओके,
और उसके साथ हाँ बोल रहे क्या हुआ? क्लियर है सर। ओके, फिर यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर +2 लिख दिया, +2 ऐसा लिख दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? पहला वाला जो लिखे उसको, हाँ बोल। +2 क्यों लिखे? अरे ये ऊपर में +2 था तो इधर भी +2 लिख दिया। ठीक है। समझ में आएगी? देख, एक्स्ट्रा टर्म क्या आया था? एक्स वाला टर्म ही एक्स्ट्रा आया था, ओनली एक्स वाला टर्म एक्स्ट्रा आया था ना। तो ऊपर में एक्स था 0x, लेकिन यहाँ पर हमारा आ गया 4x आ गया नीचे। तो 4x अगर नीचे आ गया, उसको ऊपर में 0x है तो कैसे 0x बनाऊंगा? -4x करके, तो इसलिए -4x कर लिया। तो ये वाला मेरा सेकेंड टर्म मिल गया। अभी थर्ड टर्म इधर +2 है तो इधर भी +2 तो चाहिए करूंगा ना। समझ में आ गया कि नहीं बोलो? ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? पहला वाला जैसे लिखे वैसे लिख दो, 2x इंटू एक्स प्लस 2 ये लिख देना है। नेक्स्ट अभी किसको इक्वेट करेंगे? -4x करेंगे। किसका हेल्प लेके? सेम डिवाइजर हमेशा आएगा हर एक स्टेप में। x+2 इधर लिख दिया। अभी मुझे बताओ, x+2 मतलब x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे -4x मिलेगा? -4 -4 मल्टीप्लाई करूंगा ना। अरे ये -4 इधर लिखूंगा। समझ में आया कि नहीं? -4 क्यों लिखूंगा? क्योंकि मुझे अभी इसको इक्वेट करना है। ये मेरा इक्वेट हो गया था, ये वाला स्टेप में, ये वाला स्टेप में इक्वेट हो गया। अभी मुझे -4x को इक्वेट करना है। किसका हेल्प लूंगा? हर एक स्टेप में x+2 ही लिखूंगा। तो अभी x+2 है तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? -4x आएगा, तो -4 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? सर वो वाले लास्ट वाले स्टेप समझ में नहीं। ठीक है, अभी पहले वाले में ये स्टेप में मेरा काम क्या हो गया कि फर्स्ट टर्म को मैं इक्वेट कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट ये वाला स्टेप में मैं क्या करूंगा? अगले वाला टर्म को इक्वेट करूंगा। मतलब इसको देख के, ये सेकेंड वाला इधर है ना, यहाँ पर तो तेरा सब मल्टीप्लाई एक्स डिवाइजर इंटू समथिंग दिया हुआ है। इसको जो -4x है, हर एक स्टेप में मैं डिवाइजर लिखते जाऊंगा। मतलब पहला स्टेप में एक बार डिवाइजर लिखा, इसे जितना स्टेप होगा उतना मेरा डिवाइजर बढ़ते जाएगा। हर एक बार ऐसे डिवाइजर लिखते जाऊंगा। ठीक है ना? अभी यहाँ पर x+2 लिख दिया, तो अगर x+2 लिख दिया, यहाँ पर जैसे किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेट होगा। तो x+2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा ताकि -4x मिलेगा? x+2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा? -4x मिलेगा। बेसिकली आप एक को ही देखोगे ना, ये x के साथ ये फर्स्ट टर्म को ही देखेंगे। यहाँ पर जैसे फर्स्ट टर्म देख रहे थे, x के साथ 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा। यहाँ पर भी सेम कि x के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4x आएगा। तो डिवाइड कर लो, -4x डिवाइडेड बाई x क्या आ जाएगा? -4। तो इधर -4 लिख दिया, ब्रैकेट से पहले -4 लिख दिया। यहाँ पर भी सेम, जब तुम ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, -4x इंटू एक्स, -4x मिल गया तुमको जो चाहिए था। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? देखो एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? -8। तो उसको बैलेंस करने के लिए +8 लिख दो। -8 दिया है, उसको बैलेंस करने के लिए +8 लिख दो। समझ में आएगी नहीं? अरे जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है उसको हटाओ। कैसे हटाओगे? माइनस आ रहा है तो प्लस उतना ऐड कर दो, प्लस में आ रहा है तो उतना माइनस कर लो, बैलेंस हो जाएगा। और समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? क्यों +8 किया? कोई क्वेश्चन है किसी को क्यों +8 किया? क्योंकि यहाँ पर मेरा -8 आ रहा था, -8 मुझे नहीं चाहिए, +8 इसीलिए लिख दिया। और यहाँ पर 2 है, ये 2 को इधर लिख दो। तो 2 को इधर लिख दूंगा तो कितना आ जाएगा? +2 लिख दो, +2। तो अभी मुझे बताओ ये वाला स्टेप क्लियर है कि नहीं? यहाँ पर कितना आ गया? 2x इंटू एक्स प्लस 2, फिर -4 इंटू एक्स प्लस 2 +10 आ गया, +10 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अभी मुझे बताओ, क्या तुम x+2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हो क्या? यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करके 10 बना सकते हो क्या? x के साथ, मैं बोलूँगा x के साथ ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो 10 बनेगा, बना सकते हो क्या? नहीं बनेगा।
हाँ कि नहीं? तो इसके आगे और स्टेप नहीं होगा। नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा उसके आगे नहीं होगा? जब तुम्हारा यहाँ पर जो बच रहा है उसका डिग्री अगर डिवाइजर का डिग्री से कम होगा, ठीक है ना, अगर यहाँ पर जो बच रहा है इधर जैसे 10 बच गया, 10 का डिग्री क्या है 0, तो यहाँ पर जो दिया होगा अगर उसका डिग्री डिवाइजर का डिग्री से कम है, इसका मतलब फर्दर स्टेप नहीं होगा। समझ में आ गया? जैसे 10 का डिग्री में बोलूँगा, 10 का डिग्री कितना है? 10 का डिग्री कितना है रे? 0। और ये डिवाइजर का डिग्री क्या था इसका? ये जो डिवाइजर है, डिवाइजर का डिग्री क्या है? 1। तो 0 1 से छोटा है, इसका मतलब आगे वाला स्टेप कुछ भी नहीं होगा। तो आगे कुछ भी स्टेप नहीं होगा मतलब इसको कैसे लिखेंगे? अभी ये दोनों में क्या कॉमन जाएगा बताओ? यहाँ पर भी देखो x-2 आ गया, x प्लस 2 आ गया, x प्लस 2 आ गया, तो ये दोनों में कॉमन ले जाओ x प्लस 2 को। तो अगर हम हाँ x प्लस 2 को कॉमन ले जाएंगे तो x प्लस 2 कॉमन ले जाएंगे, फिर बचेगा कितना है? इधर बचेगा 2x, इधर बचेगा -4, तो 2x -4 हो गया, और इधर +10 है, +10 है। इतना क्लियर है? तो ओके, अभी ये जो x प्लस 2 है, x प्लस 2 हमारा क्या है? x प्लस 2 क्या है? डिवाइजर। तो डिवाइजर इनटू ये जो होगा उसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा कोसेंट होगा। डिवाइजर के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है? कोसेंट, प्लस जो डिवाइजर इनटू कोसेंट, बाकी जो बचा हुआ वाला वो क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। समझ में आ रहा है कि नहीं रे? अरे जो डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई होगा वो हमारा कोसेंट होता है, और जो एक्स्ट्रा वाला बच जाएगा वो रिमाइंडर होता है। तो अगर यहाँ पर मैं बोलूँगा कोसेंट क्या है? कोसेंट क्या होगा हमारा? जो डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। क्या मल्टीप्लाई हुआ है? ये देखो, ये है डिवाइजर x प्लस 2, x प्लस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है? 2x -4, तो कोसेंट हो गया 2x -4, 2x -4, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर कितना आ जाएगा? जो एक्स्ट्रा वाला टर्म क्या है? 10, तो रिमाइंडर आ गया 10। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, ओके, आगे और क्वेश्चन करते हैं, जहां पर अटकोगे फिर और थोड़ा बताऊंगा, फिर समझ में आ जाएगा। खुद पहले ट्राई करो इसको। पहले क्या करना है? लॉन्ग डिवीजन में करना है, फिर उसके बाद लीनियर में करना है। तो लीनियर डिवीजन में पहले सेम ही करेंगे। डिविडेंड को क्या करेंगे? इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो ये आ गया x क्यूब हो गया, फिर प्लस स्क्वायर नहीं है तो 0x स्क्वायर, फिर x नहीं है प्लस 0x, फिर नंबर है -64, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा? डिवाइजर लिख दूंगा। डिवाइजर लिख दिया x -4। अभी x -4 लिख दिया, अभी x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूंगा ताकि x क्यूब बनेगा? क्या मल्टीप्लाई करूंगा? x स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? अभी देखो, जब x स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई किए तो x क्यूब तो मिल गया, लेकिन यहाँ पर और भी एक टर्म आ रहा है। क्या एक टर्म आ रहा है? -4 इंटू एक्स स्क्वायर। क्या आ रहा है? -4x स्क्वायर। तो -4x स्क्वायर अगर आ रहा है तो ये तुम बैलेंस को छोड़ दो, बैलेंस जो आएगा उसको नहीं तो लिखते जाएंगे। अभी ऐसे समझो कि -4x स्क्वायर आ रहा है, उसको मैं इधर ही बैलेंस कर लेता हूँ, 4x स्क्वायर लिख दूंगा, और बाद में जो लिखा है उसको इधर नीचे लिख दोगे। जैसे एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो था यहाँ पर सेम लिख दूंगा। समझ में आया कि नहीं? क्या किया? अरे बताओ। गुड। अभी ये तो 0x स्क्वायर है, तो 0x स्क्वायर तुम इधर लिखो ना लिखो वो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो बाकी दोनों को इधर लिख देते हैं। बाकी दोनों को क्या लिखेंगे? 0x -64। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया पहला स्टेप? ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसको आज इट इज लिखो, ये जो जैसा है ऐसा आ गया। पहला वाला टर्म का हमारा कुछ काम नहीं है,
तो अभी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 लिख दिया ऐसा। फिर नेक्स्ट आपको अभी इसको बैलेंस करना है, तो पहले यहाँ पर भी एक्स माइनस 4, हर एक स्टेप में डिवाइजर क्या होगा, एक बढ़ते जाएगा। डिवाइजर यहाँ पर एक बार लिखे हो, यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2 बार आ जाएगा, एक तो पहले का और एक एक्स्ट्रा। तो एक्स माइनस 4 डिवाइजर था, एक्स माइनस 4 डिवाइजर लिख दिया। अभी मुझे बोलो किसको बैलेंस करेंगे, सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्या है, 4x स्क्वायर। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे ताकि 4x स्क्वायर बनेगा, x के 4x, तो यहाँ पर 4x लिख दूंगा। समझ में आ गया? अरे समझ में आया कि नहीं? अभी जब 4x करूंगा, 4x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर तो ये वाला मिल गया, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया, -16x। तो -16x आ रहा है, तो +16 इधर लिख दूंगा, +16x। कोई दिक्कत है? ओके, तो +16x आ गया। नेक्स्ट ये ऊपर में 0x था, तो 16x के साथ 0x प्लस करोगे वही 16x ही आएगा। तो नेक्स्ट वाला टर्म -64 लिखा है, -64 लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे 16x को। तो उससे पहले जो जो लिखा है वो सबको ऐसे ही लिखो। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4, फिर +4x इंटू एक्स माइनस 4, फिर प्लस में क्या आ जाएगा, क्या लिखेंगे, क्या है, x माइनस 16। तो x माइनस 16, सॉरी x माइनस 4 कर लो, x माइनस 4 कर लिया, ठीक है ना। तो अगर x माइनस 4 करूँगा, अभी बताओ x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 16x मिलेगा। x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूँगा, 16x मिलेगा। अरे बताओ, 16। तो इधर 16 लिख दिया। अभी जब 16 लिख रहा हूँ, इधर कितना, 16 इंटू एक्स, 16x हो गया, और इधर 16 इंटू -4, -64, जो कि ऑलरेडी है। नहीं तो तुम जैसे मेथड में आ रहे तो -64 आ रहा है, तो +64 इधर कर लो बैलेंस करने के लिए, और पहले से इधर -64 था, -64 आ गया, और ये तो +64 -64 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, तो कुछ टर्म ही नहीं बचा है। समझ में आ गया? तो नहीं तो आप डायरेक्ट वहाँ पर भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। -64 आ रहा है, -64 को बैलेंस करने के लिए +64 लिख दिया, +64 लिख दिया बैलेंस करने के लिए, और पहले से -64 है, पहले से -64 को लिख दिया। तो ये 0 हो गया, हमारा नंबर वाला 0 हो गया। तो फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, सारे में कॉमन ले जाओ। कॉमन क्या आ जाएगा, जो डिवाइजर है वो कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4। तो x माइनस 4 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा, इधर एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर इधर 4x बचेगा, इधर 16 बचेगा, और कुछ भी नहीं है रिमाइंडर में, तो 0 लिख दो, +0। तो ये वाला हमारा क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, लास्ट में लिखना है ये जो स्टेप, मतलब ऐसे करके लिखना है, डिविडेंड इक्वल्स टू ये इंटू ये आ रहा है, तो देयरफॉर ये हो गया हमारा कोसेंट, और ये हो गया हमारा रिमाइंडर। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताओ। पूरा क्लियर है? तो चलो आगे करते हैं। पहले डिवाइजर को लिख दिया, डिवाइजर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, डिवाइजर लिख दिया। फिर अभी एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 5x⁵ आएगा, तो 5x3। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी को? ये समझ में आ गया तो सबको? ओके, तो एक्स्ट्रा टर्म इधर क्या आ रहा है, देखो 5x² इंटू एक्स, तो x² इंटू एक्स, x⁴, लेकिन वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो प्लस उतना कर लो, +5x⁴। समझ में आया कि नहीं? क्या किया, ये तो हमारा बैलेंस हो गया पहले वाला, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्या ला रहा था, एक्स्ट्रा क्या ला रहा था, -5x -5x⁴, इसीलिए +5x⁴ इधर कर लिया, ठीक है। ओके, और पहले से क्या है यहाँ पर, पहले से क्या दिया है, पहले से क्या दिया हुआ है, अरे बताओ, 4x⁴ तो उसको लिख दो +4x⁴, फिर ऐसे बाकी लिखते जाओ, और क्या, -3, उसको भी लिखने का है।
और क्या, अरे उसको नहीं लिखेगा तो ये ऊपर वाले कोई बैलेंस कर रहा है ना, अभी तो बोला। मैंने वो ही नहीं लिखा इसलिए गलत हो गया वो। हाँ, ऊपर वाले को ही लिखना है। अरे देख, पहले हम क्या किए, पहले फास्ट को ही बैलेंस किए, तो जो फास्ट को बैलेंस किए इसके साथ जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया वो तो बैलेंस हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गया, -5x⁴ आ गया, और एक्स्ट्रा टर्म को बैलेंस करने के लिए इधर प्लस कर दिया। समझ में आ गया। फिर बाकी तो इसी को ही लिख रहा है ना, इसी को ही लिख रहा है, तो बाकी सारा सेम ऐसे ही लिखेगा, उसके आगे तो जैसा लिखा है ऐसा ही लिखेगा। तो अभी ऐसा लिखते हैं, तो सारा लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जैसा लिखा है फिर अभी कॉपी पेस्ट करो, पूरा ऊपर जैसा देख के यहाँ से यहाँ तक पूरा दिख के लिख दो। 4x⁴ - 3x³ + 2x² + 2, ये आ गया। और ये सिंप्लीफाई होगा, उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 5x³ × x² - x, फिर प्लस 5 + 4 9x⁴ - 3x² + 2x² + 2। कोई दिक्कत है तो बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इसको बैलेंस करेंगे 9x⁴, तो उससे पहले वाला को लिख लो, 5x³ था × x² - 2, फिर अभी क्या लिखेंगे, प्लस में x² - 2, डिवाइजर को फिर से लिखेंगे। अभी x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 9x⁴ मिलेगा, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 9x² मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ कि नहीं। अभी देखो, जब 9x² मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये 9x² × x², तो 9x⁴ मिल गया, लेकिन हमको क्या वो तो मिल गया, एक्स्ट्रा टर्म भी कुछ आ रहा है कि नहीं, देख लो। एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, -18x² आ रहा है, तो -18x² आ रहा है, तो क्या प्लस करोगे, +18x²। समझ में आया कि नहीं। तो अरे क्यूब वाला को छोड़ दिया था, बोल नहीं रहे हो। इधर क्यूब लिखा था, हाँ ये ऊपर में क्यूब है ना, ये स्क्वायर लिखा हूँ, क्यूब है, क्यूब है, तो क्यूब है, तो इधर कितना आ गया, x² - 2 है। अरे कुछ भी बोल नहीं रहे हो, इधर 2 नहीं है, इधर x है, ये x है। कहाँ पर गलत हुआ है तो देख लो थोड़ा, नहीं तो फिर सब जाएगा मेहनत। इधर x है हमारा, ये x है, x है, तो 9x⁴ सही है। अभी ये 9 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9x² नहीं होगा, 9x² होगा, 9x³ होगा, 9x³ होगा। समझ में आ गया। तो थोड़ा देखते रहना है ना, और इधर इधर उधर देखो सेलिंग मिस्टेक हो रहा है, फिर फालतू का और एक बार करते। तो ये इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 9x⁴ मिल गया, यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, 9x³ आ रहा है एक्स्ट्रा, तो 9x³ को बैलेंस करने के लिए प्लस कर दिया, माइनस था तो इधर प्लस कर दिया। ये समझ में आ गया। तो पूरा कहाँ गया, हाँ फिर आगे वाला ये पूरा लिख लो, -3x³ + 2x² + 2 ऐसा, ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 5x³ × x² - x + 9x² × x² - x। अभी फिर से x² क्या लिखेंगे, x² - x लिखेंगे। अभी इधर इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9x³ मिलेगा, x² के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 9x³ मिलेगा। अरे बताओ, 9 सिर्फ 9 करेगा तो क्यूब कैसे मिले, 9x, हाँ तो 9x, तो 9x जब मल्टीप्लाई करे 9x × x², 9x³ आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा तो है, हाँ 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 हाँ,
तो इसको करते हैं पहले। हाँ, ऐसे दिखते रहना है। तो 9 माइनस 6 न सॉरी 9 माइनस 3 6x क्यूब आ गया प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2। तो इसको लिखते हैं, फिर से इसको ऐसे लिखते जाओ। यह आ जाएगा 5x क्यूब x स्क्वायर माइनस x प्लस 9x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x। फिर इधर क्या लिखेंगे, ए म्यूट कर रहे, एक्स स्क्वायर माइनस x। अभी यहाँ पर 6x क्यूब है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x क्यूब मिलेगा, 6x। 6x तो 6x जो मल्टीप्लाई करो, एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, माइनस 6x स्क्वायर, तो इधर लिख दो प्लस 6x स्क्वायर। फिर आगे वाला जो लिखा है उसको लिखते जाओ। ये क्या लिखा था, 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं, ये लिखा है 5x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 9x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 6x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x। अभी ये सॉल्व सिंप्लीफाई हो रहा है, कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 2, x वाला ही तो टर्म नहीं है। इतना समझ में आ गया तो ओके। फिर से लिखो, फिर से यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, यह आ जाएगा 5x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 9x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x फिर प्लस 6x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x। यहाँ पर कितना लिखूंगा बताओ, प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि 8 मिलेगा, 8x स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई करेंगे। और जब 8 मल्टीप्लाई कर रहे हो 8x स्क्वायर 8 इंटू एक्स स्क्वायर, 8x स्क्वायर तो हो गया, एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो प्लस 8x लिख दो, प्लस 8x प्लस 2, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी आगे और स्टेप नहीं होने वाला है, आगे और स्टेप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी इसका जो क्या है, इसका डिग्री है, क्या बचा है, ये देखो बचा है, इसका डिग्री क्या है 1, लेकिन हमारा डिवाइजर का डिग्री 2 है। तो मैं बोलूँगा अभी बताओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ एक क्या मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक्स मिलेगा, ऐसा आएगा क्या, वो तो 1/x हो सकता है, लेकिन हम तो 1/, में नहीं चाहिए, तो ऐसा है क्या, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए अगर तुमको यहाँ पर मिल गया कि एक छोटा वाला डिग्री डिवाइजर से, तो आगे स्टेप नहीं होगा। तो इसका मतलब तुम्हारा जो भी आया था वहाँ पर क्वोशेंट देखो, क्वोशेंट ये आया होगा 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 आया था ना लॉन्ग डिवीजन मेथड में, और रिमाइंडर तुम्हारा 8x प्लस 2 आया होगा। 8x प्लस 2 आया कि नहीं, यहाँ पर भी कोई दिक्कत है तो बताओ किसी को, समझ में आ गया तो पूरा, ठीक है। एक्चुअल में ये जो लीनियर डिवीजन मेथड ये पूरा शॉर्टकट मेथड होता है, क्योंकि मैं पूरा इलाबोरेट करके लिख के अभी तुमको दे रहा हूँ तो थोड़ा लंकट लग रहा है, क्योंकि एग्जाम में तुमको ऐसे ही लिखना है, एग्जाम में शॉर्टकट लगाओगे फिर मार्क में से शॉर्टकट कर लेंगे, तो इसीलिए बता रहा हूँ काल कैसे उसको शॉर्टकट में कर सकते हो, मतलब 30 सेकेंड के अंदर इसका आंसर कैसे आ जाएगा वो वाला बता दूंगा। ये वाला समझ में आ गया तो जो जो क्वेश्चन कराए उसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है, खुद से प्रैक्टिस करना है तो और हो जाएगा। भी आगे भी और बहुत सारा कल हम देखेंगे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड कल देखेंगे।